तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं या फिर जो नवनियुक्त शिक्षक होंगे अभी जिनकी बहाली चल रही है, तो प्रावधान क्या है छुट्टियों का, अवकाश उन्हें कैसे मिलेगा, क्या क्या अवकाश है, कौन कौन से अवकाश है, आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश, ये सब क्या है और कैसे मिलेगा, कितने दिनों की छुट्टियां होती हैं, वो सारा का सारा हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले शिक्षकों एवं प्रधान अध्यापक को ये सारे अवकाश मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला अवकाश है आकस्मिक अवकाश। एक कैलेंडर वर्ष में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश तय होगा। जी हाँ, एक साल में पूरे 16 दिन का आपको आकस्मिक अवकाश मिलेगा। यह अवकाश अन्य अवकाश के सहित एक साथ 10 दिनों से अधिक के लिए नहीं दिया जाएगा। 16 दिन का तो ये अवकाश साल में आप ले सकते हैं, लेकिन एक साथ 10 दिन से ज़्यादा की छुट्टी आप नहीं ले सकते हैं। एक साथ 10 ही दिन की छुट्टी आपको मिलेगी। सेकंड है विशेष अवकाश। महिला शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष अवकाश अनुमान होगा। यह अवकाश महिला प्रधान शिक्षकों को भी दे होगा। जितने भी फीमेल टीचर होंगे ना, प्रत्येक मंथ उनको 2 अतिरिक्त अवकाश मिलेगा, जिसको विशेष अवकाश बोला जाता है। सारे फीमेल टीचर को ही मिलेगा, मेल टीचर को ये नहीं सुविधा मिलती है। नेक्स्ट है मातृत्व अवकाश। महिला शिक्षक को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलता है। मातृत्व अवकाश जो होता है ना, मात्र पहली और दूसरी 2 ही संतानों के लिए मिलती है, और ये महिला प्रधान शिक्षकों को भी मिलता है। फीमेल टीचर जितने भी हैं उनको ये अवकाश मिलता है, और 2 ही संतानों के लिए मिलती है। उसके बाद अगर कोई संतान होती है तो उसके लिए अवकाश देय नहीं होगा। एक नया प्रावधान भी आया है पितृत्व अवकाश का। पुरुष शिक्षक को भी 15 दिनों के लिए पितृत्व अवकाश के हकदार होते हैं, और यह लाभ इनको भी मात्र 2 संतानों के लिए मिलता है। यह अवकाश पुरुष प्रधान अध्यापक को भी मिलता है। जो प्रिंसिपल हो चाहे टीचर हो, असिस्टेंट टीचर, सबको यह अवकाश का लाभ मिलता है। नेक्स्ट जो अवकाश होता है वो होता है चिकित्सा अवकाश। एक कैलेंडर वर्ष में मतलब एक साल में 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश मिलता है, जो कि चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अनुमान्य होता है। पूरी सेवा अवधि में कुल 120 दिनों तक ही चिकित्सा अवकाश संचित होगा। किसी भी एक कैलेंडर वर्ष में यह अवकाश 90 दिनों के लिए ही एक साथ लिया जा सकता है। 120 दिन का तो आपको मिलेगा अवकाश, चिकित्सा अवकाश, लेकिन पूरे साल में मात्र 90 दिन तक ही लगातार आप छुट्टी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। इसे आकस्मिक अवकाश के साथ पूर्व या पश्चात जोड़ा जा सकेगा। मतलब आकस्मिक अवकाश ले लेंगे, उसके साथ ये 90 दिनों का अवकाश एक साथ आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है अर्जित अवकाश। शिक्षकों को प्रथम 2 वर्ष की सेवा के उपरांत, मतलब पहले 2 सालों में ये अर्जित अवकाश नहीं मिलेगा, उसके उपरांत प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 120 दिनों तक संचित होगा। 120 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश स्वतः समाप्त हो जाएगा। 120 दिनों से ज़्यादा अपने अर्जित अवकाश लिया, मतलब जो छुट्टी आपको मिल रही है वो छुट्टी आप नहीं ले रहे हैं, तो ये अर्जित अवकाश में आता है। तो नेक्स्ट है अध्ययन अवकाश। ये बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि स्टडी के लिए क्या अवकाश का प्रावधान है छुट्टियों का, तो वो हम लोग देखते हैं। तो शिक्षकों को उनकी सेवा अवधि में अधिकतम 3 वर्ष के लिए अवैतनिक अध्ययन अवकाश अनुमान होगा। जी हाँ, आप स्टडी के लिए अगर छुट्टियां ले रहे हैं तो उसमें 3 साल की लगातार छुट्टियां आपको तो मिलेंगी, लेकिन उसमें आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। अवैतनिक अवकाश इसको कहा जाता है। इस अवकाश की अवधि को सेवा में टूट नहीं माना जाएगा। मतलब अगर आप 3 साल की लगातार छुट्टी ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शिक्षक के पद से हट गए। आप अभी भी पद पे बने हुए हैं, और 3 साल के बाद जब भी ज्वाइन करेंगे तो फिर से आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यह अवकाश योगदान के 3 वर्ष की न्यूनतम कालावधि पूर्ण करने के उपरांत ही देगा। मतलब ये है कि अगर आपने अभी ज्वाइन किया है और उसी साल आप ये अध्ययन अवकाश लेना चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। 3 साल की लगातार ड्यूटी करने के बाद ही आप अगले 3 सालों के लिए अध्ययन अवकाश ले सकते हैं। उसके बाद आता है असाधारण अवकाश। इन सारे अवकाशों के अतिरिक्त किसी कारणवश एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए अवैतनिक असाधारण अवकाश अनुमान्य होगा। मतलब एक साल में कभी भी 30 दिनों की लगातार आप अवैतनिक असाधारण अवकाश, मतलब कि आपको उस अवकाश की सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन अवकाश आपको 30 दिनों की लगातार मिल जाएगी। इसके कारण सेवा में टूट नहीं माना जाएगा। मतलब आप पद से नहीं हटेंगे, आप पद पे बने रहेंगे। तत्पश्चात अनुपस्थिति की अवधि को सेवा में टूट माना जाएगा तथा वेतन देय नहीं होगा। अधिकतम 5 वर्ष तक अनुपस्थित रहने की स्थिति में सेवा समाप्त हो जाएगा। अधिकतम 5 सालों तक अगर आप लगातार ये असाधारण अवकाश या कोई भी छुट्टियां ले रहे हैं तो आप पद से हटा दिए जाएंगे।
इस तरह से छुट्टियों का प्रावधान है और अवकाश की स्वीकृति कैसे होती है हम लोग थोड़ा सा वो भी देखते हैं। आकस्मिक अवकाश हो या विशेष अवकाश को छोड़कर से सभी अवकाश के लिए स्वीकृति जो है संबंधित प्रधान अध्यापक, प्रभारी प्रधान अध्यापक की अनुशंसा पर संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा अध्यक्ष की सहमति से ही की जाएगी। मतलब आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश जो महिलाओं को दे होता है, ये दोनों अवकाश आपको प्रिंसिपल जो है वहाँ के प्रभारी जो प्रधानाध्यापक हैं वो आपको दे सकते हैं। इसके अलावे आप कोई भी छुट्टियां लेते हैं तो उसे संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा अध्यक्ष की सहमति से आपको वो छुट्टियां मिलेंगी। आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश की स्वीकृति संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक जो हैं वो इसकी स्वीकृति देते हैं। आई होप आप लोग को सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा छुट्टियों के बारे में, कितने तरह की छुट्टियां मिलती हैं और क्या क्या प्रावधान है, कैसे हम छुट्टियां ले सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित या फिर शिक्षकों से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जितनी भी कन्फ्यूज़न है, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे मेरे चैनल पर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।